आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जो आपका कल होने वाला है, यानी 12 अप्रैल को जो पेपर होगा कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान विषय का, इसके लिए प्रश्न पत्र देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बाकी विषय बताए थे, वो सभी प्रश्न आपने करे होंगे। पूरे में से पूरे 60 नंबर आपके आएंगे। ठीक है, यदि 60 में से 60 हासिल करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। ठीक है, पूरे 100% इसी में से क्वेश्चन पेपर आपके बनने वाले। जल्दी से क्वेश्चन पेपर को देखो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करते रहो। ठीक है, और देखो जितने बच्चे हैं पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर जाना। ठीक है, चले गए गूगल पे, वहां पर क्या टाइप करना है, वहां पर ये लिखना है आपको airappindia.com। एक पीली कलर की पट्टी चल रही है, बिल्कुल वैसे सर्च करना है। आप 7th क्लास में हो तो 7th सर्च करना, 7th SST। ठीक है, और इतना टाइप कर देना गूगल पे, उसके बाद सर्च बटन दबा देना, और जैसे ही लिंक आएंगी airappindia.com की, तो उस पर क्लिक कर देना। पीडीएफ फ्री में, एकदम फ्री में, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाएंगी। और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो एक बार, उसमें भी लिंक दिख रही है। ठीक है, आपको मैंने पूरी प्रोसेस बता दी। अब मैं आपको पेपर के प्रश्न बताती हूँ और उनके उत्तर भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है इसमें, लघु उत्तरीय भी है और छोटे प्रश्न भी है। वैकल्पिक प्रश्न में देखो आपको क्या रहेंगे, 1 से 10 तक है ना, वस्तुनिष्ठ रहेंगे, यानी जिसमें ऐसे 4 विकल्प दिए रहेंगे और 4 में से कोई एक सही उत्तर है, उनको आपको खाली स्थान यहाँ पर दिया रहता है जगह उत्तर पुस्तिका में, वहां पर लिखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वैकल्पिक प्रश्नों को पढ़कर जाना है, उसके आंसर मैं आपको बता रही हूँ, उनको आंसर को नोट करना है। ठीक है, या तो कॉपी लो और कॉपी में सारे लिख भी सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कल के पेपर के लिए आपके पास, जैसे आप पेपर में बैठते हो तो आपसे लिखना नहीं बनता है कई बार, तो आप प्रैक्टिस करोगे लिखकर तो लिखना बन जाएगा। ठीक है, लाहौरी। ठीक है, लाहौरी किस भाषा का प्राचीन नाम है? तो ये जो लाहौरी है ना, ये पंजाबी भाषा का प्राचीन नाम है। ठीक है, याद रखना, पंजाबी भाषा का सही उत्तर पंजाबी। इनमें से कौन सा राजवंश बंगाल से संबंधित है? राष्ट्रकूट, चोल, पाल, चौहान। ठीक है, तो जो पाल वंश है ना, ये संबंधित है किससे? राजवंश बंगाल से संबंधित है, पाल। ठीक है, क्या आते हैं? पाल। चलो अगला क्या है, इब्न बतूता, बहुत फेमस नाम है, इस पे एक बॉलीवुड गाना भी है। इब्न बतूता कौन से देश से भारत आया? ठीक है, तो वो है कौन सा? मोरक्को, लीबिया, सूडान या मिस्र। तो सही उत्तर होगा आपका मोरक्को, जो कि है अ नंबर। तो क्या लिखोगे? मोरक्को। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, कॉपी में लिख लो, ऑप्शन मत लिखना कॉपी में यदि लिखोगे तो। आसफ जहां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कौन सी सदी में की? शताब्दी में, 17वीं, 18वीं शताब्दी, 19वीं या 20वीं? ठीक है, तो कौन सी शताब्दी में की? तो 18वीं शताब्दी में की स्थापना। ठीक है, आगे क्या है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका जनसंख्या में वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, संख्या, जैसे पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, इससे बहुत सी कमी महसूस होगी आगे। इनमें से कौन सी पृथ्वी की सबसे भीतरी यानी अंदर वाली परत है? ठीक है, भीतर यानी अंदर, वो है परपटी, मेंटल, क्रोड या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका? राइट आंसर आपको लिख लेना है, वो है क्रोड। ठीक है, ये हो गया क्रोड, यानी सही उत्तर स नंबर का। चलो आगे है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है? बाढ़कृत मैदान या पुलिन या डिमोड या डेल्टा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? हिमोड। ठीक है, स नंबर का हिमोड बिल्कुल सही उत्तर है। चलो आगे है प्रश्न क्रमांक 8, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है, इनमें कौन सा रहता है? बंदर, जिराफ, ऊंट या जेब्रा। ठीक है, तो कौन रहता है? बंदर। राइट आंसर है आपका बंदर, ऑप्शन नंबर अ। चलो 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा संचार का माध्यम है? फ्रिज, मिक्सी, टीवी, एसी। संचार जिससे आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है, या फिर जिनसे आपको कुछ न्यूज पता चलती है, जिससे आपको बहुत सारे माध्यम पता चलते हैं। ठीक है, जानकारियाँ पता चलती है। तो फ्रिज से पता चलती है क्या? मिक्सी से पता चलती है? एसी से पता चलती नहीं? तो सही उत्तर है टीवी, जिनसे हम बहुत सारी न्यूज़ आप चालू करोगे तो कितनी सारी जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, कई प्रोग्राम भी दूरदर्शन पर आते हैं जिनसे बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाती है। भारत के किसी भी चुनाव में मत देने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। कितनी? वोट देने के लिए 18 वर्ष जो है आयु है, जिसमें आप परिपक्व हो जाते हो और आप वोट देने के लिए काबिल रहते हो। ठीक है, तो सही उत्तर है ब नंबर का 18 वर्ष। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न पर क्या है अगला प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न है आपका 11 से 20। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 के जो प्रश्न है ना ये 3-3 अंक वाले हैं। तो कुल मिलाकर कितने अंक के प्रश्न हैं? 30 अंक के प्रश्न हैं। 30 अंक के प्रश्न पूरे नंबर हासिल करना चाहते हो तो ये प्रश्न पूरे करना, ठीक है। 10 अंक तो हमने कंफर्म कर लिए ऑब्जेक्टिव से हल करके, फिर 30 हम ये कम करेंगे तो हमारे 40 हो जाएंगे। इसके बाद जो 5-5 अंक वाले 4 क्वेश्चन होंगे 20, तो हमारे कुल 60 अंक का नंबर पूरा पेपर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 11 है। तो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य क्या होता है, इसके हम उत्तर देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरे आंसर भी बताऊंगे आपको, बिल्कुल चिंता ना करें, वीडियो में बने रहे। जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे? मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषता है? अवसादी शैल अवसाद से कैसे बनती है? कुछ शैल छत्रक के आकार में क्यों होते हैं? ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 है, जनसंपर्क माध्यम क्या है? गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित है? सत्तारूढ़ दल से क्या तात्पर्य है? तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था? ये 20 प्रश्न हो गए 11 से 20, फिर दीर्घोत्तरी भी देखेंगे। चलिए पहले 11 से 20 के प्रश्नों का हल देख लेते हैं, ठीक है। तो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य क्या होता है? इससे तात्पर्य साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, चोल साम्राज्य और तुगलक साम्राज्य, ठीक है। जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह अलग थे? तो वर्तमान समय के पंचायत चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, ठीक है, जिसमें मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को अपना मत देता है, जबकि उत्तर मेरू के चुनाव लॉटरी पद्धति पर आधारित थे। चुनाव पूर्ण रूप से उम्मीदवारों के भाग्य पर निर्भर था। मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? प्रश्न क्रमांक 13 था आपका। तो मराठा शासक अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे क्योंकि पहला पॉइंट होगा, मराठा शासकों को दक्कन के पार से संसाधनों की आशा थी, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए युद्धों में उन्हें असीम धन धान्य प्राप्त हुआ था। मराठा शासक अधिक से अधिक चौथ तथा सर देशमुखी वसूल करना चाहते थे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 क्या है? एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं है? तो देखते हैं। चारबाग 4 समान हिस्सों में बटा था, ठीक है, ऐसे 4 समान हिस्सों में बटा हुआ था। यह बाग दीवारों से घिरा हुआ था, ठीक है। अगला क्या है? तब तक आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो पीडीएफ है इसके लिए आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर टाइप करना है। क्या टाइप करना है? airfindia.com, ये टाइप करना है, ठीक है। और एक पीली पट्टी चल रही है, वैसा सर्च करना है, आगे वीडियो में बताया गया है कैसे डाउनलोड करना है पीडीएफ, पूरी प्रोसेस है, ठीक है, चिंता ना करें, बिल्कुल फ्री है पीडीएफ, एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। 8th की जगह पे आपको क्या डालना है, वहाँ पर 7th SST डालना है, ठीक है। आगे है, बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित है, तीसरा और अंतिम पॉइंट, ठीक है। 15, अवसादी शैल अवसाद से कैसे बनती है? तो किसी स्थान पर अवसाद की परतें एक दूसरे पर जमा होती जाती है, ऊपरी परतों के दबाव और भार के कारण नीचे की परतें कठोर हो जाती, इस प्रकार अवसादी शैल बनती है। कुछ शैल छत्रक के आकार में क्यों होते हैं? कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं क्योंकि पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। जनसंपर्क माध्यम क्या है? समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, ये सभी जनसंपर्क माध्यम है, ठीक है। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? तो गंगा नदी के तट पर प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, हरिद्वार, भागलपुर, कोलकाता ये शहर स्थित है, ठीक है। सत्तारूढ़ दल से क्या तात्पर्य है? सत्तारूढ़ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्ता और आरूढ़। सत्ता का अर्थ शक्ति या शासन व्यवस्था और आरूढ़ का अर्थ आसीन होता है, अर्थात जो वर्तमान में शासन व्यवस्था पर आसीन है उसे सत्तारूढ़ कहते हैं, और जो राजनीतिक दल शासन व्यवस्था संभाल रहा होता है उसे सत्तारूढ़ दल कहा जाता है, ठीक है। 20वां प्रश्न है, तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था? तो तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति का था। चलो दीर्घोत्तरी प्रश्न 21 से 24 को देखते हैं। तो अब है दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24। क्या है 21वां प्रश्न? दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? याद रखो ये क्वेश्चन 5 अंक का है, पूरा करना, ठीक है।
चलो अगला है, बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी ही उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है। आप अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे? ठीक है, इतनी कम उम्र में यदि आपको कोई राजा बना दी जाए कोई राज्य का, तो कैसे करोगे ये बताना है। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए। ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। ये 24 प्रश्न है। चलो फटाफट से देख लेते हैं, तब तक आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिए airapindia.com से। तो दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, इसको विवरण है। ठीक है, मंगोलों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरो नामक एक नया गैरिसन शहर बसाया। सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। चलो 22वां था कि यदि आपको राजा बना दिया जाए किसी राज्य का इस उम्र में, तो आप कैसे उसको समृद्धि बनाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मैं अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी। ठीक है, तो लिखेंगे पहला, मैं इस प्रशासन, राजस्व, सैनिक और व्यापार पर कड़ी नजर रखकर उसकी अव्यवस्था को सुधारूंगा। किसान, शिल्पकार, कारीगर जैसे आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करूंगा। मैं राज्य के दरबारियों में फैला भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। अब मैं अपने राज्य के विस्तार के लिए सुलह कुल की नीति का पालन करूंगा। मैं नई युद्ध प्रौद्योगिकी तथा उद्योग धंधे के विस्तार को बढ़ावा दूंगा। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए। चलो देखते हैं 4 उपयोग। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन के 4 उपयोग निम्नलिखित है। पहला, इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। और दूसरा, नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। इन वनों में रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ी ईंधन के साथ साथ सजावट की वस्तुएं बनाने के काम भी आती है। ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न है 24। तब तक आप शेयर कर दे वीडियो, सब्सक्राइब कर दे चैनल, पहली बार आए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी करें। और PDF के लिए तो एयर इंडिया है, आगे वीडियो में बताया गया है, आप उसको देखिए वीडियो को पूरा ध्यान से। ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है। स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार करके, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का प्रसार करके सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए बजट में वृद्धि करे। सरकार प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू करे। सरकार स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई, पोषण इत्यादि की व्यवस्था में वृद्धि करे। सरकार मात्रा में पोषाहार उपलब्ध कराए, सफाई की उचित व्यवस्था करे। तो ये पूरा प्रश्न पत्र हो गया आपका कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का। मैंने आपको पेपर बता दी। ठीक है, इसको 100% कर लीजिए, आपके पूरे में 60 में से 60 अंक आ जाएंगे। ठीक है, जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पूरा आपके इंपॉर्टेंट है, इसको हल कर लेना, आपके पूरे नंबर आएंगे। और चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक भी करो, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो पहुँचा दो, जिससे आने वाले और समय में आपको कक्षा 7वीं से संबंधित, अब आप 8वीं में चल जाओगे तो 8वीं संबंधित वीडियो भी मिलेगी। ठीक है, और PDF कैसे करना है, AirAppIndia टाइप करना है गूगल पर जाके airAppIndia.com और अपनी क्लास आगे। ठीक है, और पूरी प्रोसेस वीडियो में आगे बताई गई है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम देख लेते हैं आप PDF को कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पर आ जाइए। ठीक है, जहाँ पर सर्च करते हो सर्च बटन पर आपको आना है, और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। क्या टाइप करना है, www.airAppIndia.com 8th क्लास। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले से टाइप किया है तो मैं इसी को क्लिक करी हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है तो आप इसी पर क्लिक कर सकते हो। इसमें आपको PDF मिल जाएंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो भी मिल जाएगी। तो ये जो PDF डाउनलोड करने की प्रोसेस, इसमें से आप आगे से डाउनलोड कर सकते हो PDF को। ठीक है।